वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन को हम पाइथन में समझने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, मैं हूँ आशीष। चलिए देखते हैं इफ़ कंडीशन क्या होती है। सीधे आते हैं प्रोग्राम की स्क्रीन पर। इफ़ कंडीशन को समझने के लिए मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, तो आपको ना एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। देखिएगा, इसके बाद ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने एज रखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में इफ़ कंडीशन क्या है, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो इसकी ज़रूरत वहीं पर पड़ती है जहाँ पे हमको कोई डिसीज़न लेना हो। अगर प्रोग्राम को सीक्वेंस में चलाते जाना है तो इसकी इफ़ कंडीशन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर INT लिखा, इनपुट लिखा। INT इनपुट का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, जहाँ पे इनपुट, INT ये सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि इनपुट हम लेते हैं किसी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। INT उसको नंबर यानी कि बिना डेसिमल वाले नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और एज वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अभी मैं इसमें इफ़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इफ़ का आपको मतलब समझाऊंगा, इफ़ की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ये बता करके। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट लिख दिया है, और यहाँ हमने लिख दिया है यू कैन वोट। ठीक है, तो यहाँ हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि अगर एज 18 साल से ज़्यादा होगी, 18 ईयर्स से अबव होगी, तो फिर ये वोट डालने के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा मैसेज आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन अभी इफ़ नहीं लगा हुआ है, तो अभी तो सिंपल प्रोग्राम चलेगा। अब सिंपल प्रोग्राम कैसे चलता है, तो प्रोग्राम सबसे पहले ऊपर की लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो नीचे की लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। बाद में हम इसमें इफ़ लगा करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कर लेता हूँ इसको सेव, और यहाँ पर हमारे पाइथन प्रोग्राम्स हैं, पुराने भी सेव हैं। यहाँ पर मैंने इसको बना लिया था P13 ऐसा कुछ, P13। ठीक है, 13 हो गया था, 14 नाम से ये हमने सेव। F5 से इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर एनी नंबर वाली लाइन। ये आ रहा है यहाँ पर मैंने नंबर मतलब कोई भी एज का नंबर आपको डालना है यहाँ पर। आप चाहें तो मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज का एक नंबर डाल दिया, जैसे 25, और एंटर किया। तो इसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये वाली लाइन यू कैन वोट। देखिए, एंटर किए तो यहाँ पर यू कैन वोट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, यहाँ पे नंबर की जगह पर एज भी लिख सकते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट कराया फिर से, तो देखिए एंटर एनी एज का मैसेज आया। अब अगर मैं यहाँ पे 17 ईयर 17 साल डाल देता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे यू कैन वोट ही आ रहा है। ठीक है, बस अब समझिए यहीं पर ज़रूरत पड़ने वाली है हमको इफ़ कंडीशन की। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो ये है कि फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो सेकंड लाइन के पास आता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो पहले हमने 25 डाला तो भी यू कैन वोट आया, 17 डाला तो भी हम यू कैन वोट आया, और भी कुछ डालेंगे तो भी वही मैसेज आएगा, क्योंकि प्रोग्राम लाइन से अपनी दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तब जब वो वोट डाल सकता है, और नहीं डाल सकता तो नहीं करना है। तो बस ऐसी जगह पे आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम बीच में क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि क्या होता है, आप अगर किसी ज़ू में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टिकट सिस्टम है, तो सामने एक गार्ड भैया खड़े होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर टिकट है तो वो गार्ड हमको अंदर जाने देते हैं,
और अगर नहीं है तो वो हमको बोलते हैं नहीं भाई आपके पास टिकट नहीं है, मतलब आप उस कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। बस यहाँ पर भी यही होने वाला है। इफ़ को हम उस गार्ड की तरह यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, जो कि पहली लाइन और हमारी जो दूसरी लाइन पहले थी प्रिंट वाली, उसके बीच में खड़ा रहेगा और चेक करेगा। क्या चेक करेगा? क्या एज बड़ी या बराबर है 18 से? तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों दे रहे हैं, ठीक है। बड़ा को भी एक्सेप्ट कर लेगा और इक्वल को भी एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, और वो है पाइथन में इंडेंटेशन को समझना। देखिए आप बोलेंगे ये सर इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ कोलन का साइन लगाया, अब मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पेस आ रहा है सामने, ये इंडेंटेशन है। तो हमको क्या करना है, हमको इस प्रिंट को ना यहाँ पर रखना है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये इफ़ है और ये इफ़ के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। तो अगर इफ़ ट्रू हो गया, यानी कि इफ़ की कंडीशन सही हो गई, तब तो वो अपने अंदर आने वाली चीज़ को चलाएगा। भले ही आप 1 लाइन लिखें, चाहे 2 लाइन लिखें, चाहे 10 लाइन लिखें, आपकी इच्छा है। और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो इसको नहीं चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इफ़ ट्रू हो गया तब तो वो इसको चलाएगा, चलाने के बाद वो यहाँ आएगा नीचे। और अगर इफ़ फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो वो इसको नहीं चलाएगा और बिना चलाए वो यहाँ आएगा। अभी हम इसमें एक और स्टेटमेंट भी लिखेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल इतने को हम एक बार रन कराते हैं। तो ये देखिए फिर से एक बार यहाँ मैसेज आ रहा है, एंटर एनी एज। हमने यहाँ पर एज इस बार डाला है 25 जैसा पहले हमने डाला था। तो आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई है तो यू कैन वोट आया, और उसके बाद प्रोग्राम बाहर आ गया एग्जीक्यूट हो करके। एक बार फिर रन कराते हैं। इस बार हम 17 डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमने 17 डाला, एंटर किए। अब आप देख सकते हैं इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा ये है कि हमने जो एज डाला वो एज में गया, इफ़ ने चेक किया, पहली बार में कंडीशन सही मिली तो उसने ये मैसेज शो किया, दूसरी बार कंडीशन फॉल्स मिली तो उसने इस मैसेज को शो नहीं किया और प्रोग्राम यहाँ आ गया। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर आ गया क्यों, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि गलत होने पर क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे तो गलत होने पर हम एक एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, बट अभी मैं सिर्फ इफ़ की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोग इफ़ को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था यहाँ पर हम एक और चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ मैं प्रिंट में लिख देता हूँ, बाहर लिख रहा हूँ मैं प्रिंट में, तो हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बाय लिख दिया, ठीक है। तो बोले ये क्या है सर, मैसेज तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये आ गया ठीक। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा। इस बार हम 21 लिखेंगे, एंटर किए, देखिए क्या हो रहा है। इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एज 21 है जो 18 से बड़ी है, तो मैसेज आया यू कैन वोट, और उसके बाद प्रोग्राम बाहर निकला, मैसेज आ गया बाय बाय। दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, इस बार हम एज डालेंगे 15 और यहाँ पर एंटर करेंगे तो क्या होगा आप देखिए, बाय बाय आ गया, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसको चलाएगा और यहाँ तो वो आएगा ही आएगा, और फॉल्स हो गई तो बिना इसको चलाए यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। हाँ, आप चाहें तो ये जो इंडेंटेशन है या इफ़ के अंदर आप जितनी भी लाइंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो अब ये भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, फॉल्स होने पर नहीं होगा। तो ये देखिए इफ़ कंडीशन को ट्रू करते हैं, आ रहा है, और एक बार इफ़ कंडीशन को यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं तो ये हमने फॉल्स कर दिया और आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाय बाय आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब आप बोलेंगे कि सर इफ़ के साथ में एल्स का कैसे यूज़ करते हैं, तो भैया इसी प्रोग्राम में समझ लेते हैं
कि इफ़ के साथ एल्स भी कैसे यूज़ होता है। अब देखिए बना तो हुआ ही है पूरा स्ट्रक्चर, समझ में तो आ ही गया सब कुछ। बस अंतर ये है कि इफ़ में इफ़ ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और बाहर तो इसको आना ही आना है ना भाई, मतलब ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास टिकट है, तो गार्ड वाला एग्जांपल, आप किसी ज़ू में गए और ज़ू में पूरा घूमते हुए आप बाहर निकले। ये बाहर का गेट है, ठीक है, इस गेट पे निकले और यहाँ पर आपको एक कुछ खाने का बढ़िया सामान मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुपचुप खा लिया आप लोगों ने, तो ये गुपचुप वाला है, ऐसा समझ लो एक एग्जांपल के लिए। गेट के बाहर है। तो अगर आप मेले में या कि नहीं कि आप ज़ू में जाते हो, तो पूरे जगह घूमते हुए भी आप बाहर निकलोगे एग्ज़िट के गेट से, और गुपचुप वाले भैया आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भी आप एग्ज़िट गेट से तो बाहर निकलने ही वाले हो, तो गुपचुप वाले भैया आपको वहाँ पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एल्स का यूज़ करने वाले हैं। एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्स को हम इसी के ही इक्वली लिखेंगे, एल्स, और उसके बाद एल्स का भी इंडेंटेशन है, मतलब इस तरीके से सब हेडिंग के रूप में आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक मैसेज, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, चाहे तो इसमें भी हम दो मैसेज लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया गो होम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर दो है तो नीचे भी दो ही होना चाहिए ना, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब एज 18 से बड़ी या बराबर हो गई, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इफ़ के ट्रू होने पर, तो एल्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। बोले भैया एल्स को चलाऊंगा ही नहीं मैं। क्यों? क्योंकि एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो या अन्यथा, नहीं तो ऐसा मैं करूंगा बोल रहा है ना। कब? जब इफ़ नहीं हुआ तो। लेकिन अभी तो अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, और कंडीशन को मैं ट्रू रखता हूँ, जैसे कि 30 कर दिया हमने। अब देखिए तो कंडीशन ट्रू हो गई, यू कैन वोट आया, वेलकम आया। एल्स को उसने बिल्कुल छोड़ दिया, बोला भैया एल्स के अंदर जाना ही नहीं है, और बाहर आ गया। तो बाहर आपको पता है ना कौन खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बाय बाय आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से रन कराऊँ और इस बार हम कंडीशन को फॉल्स कर दें, फॉल्स कर देंगे, तो अब वो इफ़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई इफ़ तो फॉल्स हो गया ना। तो इस कंडीशन पे हमारे पास एल्स है। इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ देन एल्स काम करेगा और एल्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो देखिए यू कैन नॉट वोट और गो होम आ गया, और बाय बाय तो आना ही आना है ना, वो तो आपको पता चल ही चुका है भाई। ठीक है, तो मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, तो अभी और देखते हैं थोड़ा सा इसको बेसिक। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, बढ़िया से एकदम समझ में आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल एक कमेंट करके मेरे को इसमें बता सकते हैं कि हाँ भैया हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा होगा तो भी बता सकते हैं भाई, बिल्कुल। ठीक है, अगर कुछ पढ़ाते समय कुछ पढ़ाने में कमी हो गई होगी, तो बिल्कुल भाई मैं उसमें सुधार करूँगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं इसमें सुधार कर पाऊँ और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। खैर, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ काम किया, फॉल्स हुई तो एल्स काम किया। अगर आपको इफ़ आपने एल्स नहीं लगाया है, तो खाली आप इफ़ लगा के भी प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, बट खाली एल्स लगा करके प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज़ तब करना है आपको जब प्रोग्राम को आपको लाइन से एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर हमने देखा ना, अगर हमने इस लाइन को चलाया फिर उसके बाद हम इस लाइन को चलाए, तो हमको इफ़ की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब हमको डिसीज़न लेना था कि 18 से बड़ा होगा तब क्या होगा, छोटा होगा तब क्या होगा, या और भी कुछ दे सकते हैं, तो फिर हमको इफ़ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है।
ऐसी किसी भी स्टेटमेंट के साथ में आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सी हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, जैसे एज की जगह हम यहाँ पर एक ले लेते हैं नंबर और एंटर एनी नंबर लिख देते हैं। अब नंबर चला गया एन में। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये जो नंबर है, ये नंबर 0 से अगर ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है, या किसी भी एक स्टेटमेंट से 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर प्रिंट करे कि नंबर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। पॉजिटिव नंबर है ये, ठीक। और यहाँ पर एल्स का यूज़ अगर हम करते हैं तो एल्स में भी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट अगर एल्स का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होने वाला है। इसको भी हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिखाना चाहिए। ये हमने सेव किया, रन कराया, पूछेगा एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालें, क्या बता रहा है, पॉजिटिव। फिर से एग्जीक्यूट किए प्रोग्राम को, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, माइनस में कोई नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ लगा है ना, एल्स तो लगा नहीं है, और बाहर वाला हमने हटा दिया मैसेज। ठीक है, तो बोले सर ज़ीरो डालेंगे तो भाई ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो डालने पर भी प्रोग्राम क्या होगा, ज़ीरो बड़ा है क्या ज़ीरो से, नहीं है ना, तो भी कुछ नहीं आएगा मैसेज में। ठीक है, तो ये बेसिक इफ़ का स्ट्रक्चर हमने क्लियर किया। आगे मैं कोशिश करूँगा कि इफ़ के कुछ और प्रोग्राम्स मैं बना दूँ आपके लिए, सेपरेट अलग अलग प्रोग्राम्स बना दूँगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, और इफ़ के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ़ वैसे बहुत बढ़िया कंडीशन है, पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा है, और समझने में भी ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो याद रखिएगा, मेरा नाम है आशीष, वो तो याद रहेगा ही, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो और भी आपको मिले और लोग भी सीख पाएँ, तो जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कर सकते हो भाई, और लाइक कर सकते हो अगर लाइक करना हो तो। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।